लॉकडाउन का असर धार्मिक आस्था पर भी भारी पड़ रहा है। छाता तहसील के अंतर्गत गांव पिसावा की झाड़ी में हर शनिवार को हजारों श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते यहां पर सन्नाटा पसरा रहा। इस बार छाता क्षेत्र के पत्रकार भगत सिंह और उनके सहयोगियों के द्वारा यहां वन्य जीवों और बंदरों को केले खिलाए गए और सभी लोगों से अपील की गई कि वो भी इन वन्य जीवों की ओर ध्यान दें। छाता तहसील के अंतर्गत पिसावा गांव की झाड़ी में हर शनिवार को परिक्रमा लगाई जाती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इस समय लॉकडाउन के चलते पूरा भारत बंद है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु परिक्रमा लगाने के लिए नहीं पहुँच रहा है। ऐसे में जो संकट हमारे देश पर है उससे भी ज्यादा संकट है बेजुबान पशु पक्षी और वन्य जीवों पर, जहां इनके खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। इन्हीं वन्य जीवों की परेशानी को देखते हुए छाता क्षेत्र के सभी पत्रकारों की टोली पहुंच गई पिसावा गांव की झाड़ी पर, जहां जैसे ही पत्रकारों की गाड़ी रुकी तो वहां बंदरों की टोली अपने आप ही गाड़ी के पास आ गई और केलों के ऊपर टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बंदर पता नहीं कितने दिनों से भूखे हैं। टीम के द्वारा वहां मौजूद बंदरों को केले खिलाए गए। वहीं मंच न्यूज के संवाददाता भगत सिंह चौधरी द्वारा लोगों से अपील की गई कि लोग बाग इन बेजुबानों का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये भूख से तड़प रहे हैं और बेजुबान अपनी भूख को किसी को बता नहीं सकते। उन्होंने सभी समाज सेवियों से अपील की कि इस लॉकडाउन के समय में वन्य जीवों के सामने भी खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है, इसलिए इनका भी ध्यान रखा जाए। वहीं छाता क्षेत्र के सभी पत्रकारों ने प्रण लिया जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तब तक ऐसे ही वो प्रतिदिन किसी न किसी क्षेत्र में जाकर वन्य जीवों की सेवा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि लॉकडाउन के तहत इस समय इंसान से ही नहीं जीवों पर भी इसका काफ़ी असर है। हम इस समय हैं गांव पिसावा की झाड़ी जो बोलते हैं बनी, उसमें यहाँ हमने देखा कि काफ़ी बंदर हैं, जिनको बंदरों के लिए हमारे कुछ पत्रकार साथी कुछ सहयोगी केले लेके आए थे काफ़ी गाड़ी में भर के, और यहाँ बंदरों को खिलाया तो बड़ा अच्छा लगा। सभी पत्रकार साथी हैं, समाज सेवी भी हमारे साथ में, क्योंकि बंदर जो है ना तो बोल सकता है ना कुछ कह सकता है। इंसान तो कह के भी मांग लेता है, लेकिन ये ऐसे जीव हैं जो कि बिना बोले कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बात करते हैं, हमारे साथ समाज सेवी है एक कान्हा सिंह जी, तो इनका क्या कहना है इस विषय में। ये छाता से हैं, तो कान्हा जी बताएं कैसे आपके मन में विचार आया कि हम इस बनी में जाके बंदरों को केला खिलाएं। लॉकडाउन के चलते हुए ये परिक्रमा मार्ग है, इसमें पब्लिक रोज 100, 200, 500 की जा पब्लिक है का परिक्रमा देती थी। अब लॉकडाउन के चलते हुए कोई आ नहीं पा रहा है, तो हमने सोचा कि ये बेजुबान है, इनको हम ही देखे जाके। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे हर शनिवार को यहाँ परिक्रमा लगती है, काफ़ी लोग आते हैं, तो बंदरों को चना केला कुछ ना कुछ तो खिलाते होंगे निश्चित। लेकिन अब परिक्रमा बंद है लॉकडाउन के चलते, तो यहाँ इन्हें खिलाने वाला कोई कुछ नहीं। इस समय ये बहुत ज़बरदस्त भूख से तड़प रहे थे। जब हम आए थे यहाँ पे, जब वितरण किया, तो आप देख रहे होंगे, आपने देखा भी होगा कि कैसे बंदर हाथों से केला छिना के ले जा रहे थे, बिल्कुल भूख से तड़प रहे थे। अब हमारे साथ में पत्रकार साथी हैं हमारे अरुण ठाकुर, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। अरुण जी बताएं, यहाँ पे आए आप तो आपने केला वितरण की, कैसा महसूस किया यहाँ पे आके और क्या आपने जाना यहाँ पे। भगत सिंह जी, बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि सेवा करना सबको अच्छा ही लगता है, चाहे कोई गरीब हो। अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम दूसरों की सेवा कर सकें, तो उसमें हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन के चलते कोरोना वायरस की जो अब इस समय लॉकडाउन है, हमारा पूरा देश एक संकट घड़ी से जूझ रहा है। उसी के तहत अब जो मनुष्य हैं उनकी तो कोई ना कोई व्यवस्था कर ही देता है, लेकिन ये बेजुबान है, इनकी कोई नहीं सुन सकता। उनको जब भूख लगती है तो सबसे बोल देते हैं, और जाहिर सी बात है उन लोगों की व्यवस्था हो भी जाती है। शासन प्रशासन भी उन लोगों की सेवा कर रहा है, लेकिन ये बेजुबान है, ये किसी से कह नहीं सकते कि उनको भूख लगी है। ये भूख से यहाँ वनी में तड़प रहे थे, तभी हमारे यहाँ मित्र हैं, सभी साथियों ने यही कहा कि आज वहाँ पर चलते हैं, और जो बेजुबान हैं उन सभी के लिए हम जो भी हमारे भावना है उसके हिसाब से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। और यही मैं और लोगों से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि मनुष्य की तो लोग कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देते हैं, उनको भूख लगती है तो शासन प्रशासन भी उनकी ओर ध्यान दे रहा है। लेकिन ये बेजुबान हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जो भी हैं, आप इनके लिए ज़्यादा भी ना सही, कम से कम अपने घर की छतों पर कुछ दाना डालें, क्योंकि इस समय संकट है और पूरे भारत में लॉकडाउन है।
कोई भी बाहर दिखाई नहीं देता। फल वगैरह, बंदर नटखट तो कहा ही जाता है, वैसे भी ये लोग फल ले जाते थे रेडियों से उनसे, लेकिन अब फ़िलहाल जब वहाँ पे ही कुछ नहीं है तो ये क्या खाएंगे, और ये भूख से यहाँ पर तड़प रहे थे। इनको लेकर के आज हम छाता से यहाँ पर आए और उन लोगों की सेवा की है। और मैं और लोगों से भी यही अपील करूँगा कि जो भी कुछ उनके मन में भाव हो वो इनकी सेवा ज़रूर करें। बिल्कुल सही कहा अरुण जी ने कि अपनी छतों पर भी पानी रखें, कुछ अनाज के दाने डालें, चावल के दाने डालें, जिससे कि जो पशु पक्षी हैं बेचारे वो कुछ चुगें, उन्हें जीवन मिलता रहे। और हमारे साथ में हैं इस समय अमर उजाला से पत्रकार राजू सिंह, उनसे बात करते हैं अभी के उनके मन में भी विचार आए। तो ये पूरी मंडली है हमारी छाता की जो पत्रकार हैं, तो सब लोग साथ में आए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है यहाँ पे। तो बात करते हैं उनसे, क्या कहना है उनका। तो राजू भाई से बात करते हैं, क्या कहना है। राजू जी, स्वागत है आपका हमारे मंच न्यूज़ चैनल में। और मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में कैसे ये भाव आया, कैसे आपको जानकारी मिली कि फलाने गांव में बनी है, वहां पे बंदर हैं जिनके लिए खाने की बड़ी समस्या है, तो क्या विचार किया आपने। छाता तहसील गाँव जो हमारा पेशावा है, वहाँ पर परिक्रमा भी लगाई जाती है। वहाँ गाँव है बनी, वहाँ पर भी बहुत सारे बंदर थे, तो वहाँ भी ये सोचा कि हमने केला लेके कुछ उनकी भी सेवा करें। तो इसलिए आज हम सभी साथी मिलकर केला लेके आए और हमने यहाँ पर बंदरों को खिलाया। अच्छा, जैसे आज आप आए हो तो कल भी आप आओगे या नहीं, आगे से भी कोशिश करेंगे, पूरे जितना भी हम सहयोग कर सकें बिल्कुल आएंगे, आगे भी कल भी। और जो हमारे चैनल को देख रहे हैं लोग, उनसे क्या कहना चाहोगे। उनसे भी अपील करना चाहते हैं, जितने भी हो सके वो सब आएँ और अब बंदरों को खिलाएं कुछ ना कुछ। बहुत अच्छी बात है। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी यही लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के समय में जो जीव हैं इनके लिए यहाँ केला, चना जो भी जिस पे बनता है तो आके यहाँ पे खिलाएं और पुण्य कमाएं। छाता से भगत सिंह चौधरी की रिपोर्ट।